पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ, वचन संख्या 12, 1 से 8, 11 से 14। पास्का के भोज के विषय में आदेश। प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह तुम्हारे लिए आदिमास होगा। तुम उसे वर्ष का पहला महीना मान लो। इस्राएल के सारे समुदाय को यह आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार करेगा। यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम लोग हो तो ज़रूरत के अनुसार पास वाले हर घर से लोगों को बुलाओ। खाने वालों की संख्या निश्चित करने में हर एक की खाने की रुचि का ध्यान रखो। उस मेमने में कोई दोष ना हो, वह नर हो और 1 साल का, वह भेड़ा हो अथवा बकरा। महीने के 10वें दिन तक उसे रख लो। शाम को सब इस्राएली उसको कत्ल करेंगे। जिन घरों में मेमना खाया जाएगा, दरवाजों की चौखट पर उसका लहू पोत दिया जाए। उसी रात को बेखमी रोटी और कड़वे साग के साथ मेमने का भुना हुआ मांस खाया जाएगा। तुम लोग चप्पल पहनकर, कमर कसकर तथा हाथ में डंडा लिए खड़े हो जाओ। तुम जल्दी जल्दी खाओगे, क्योंकि यह प्रभु का पास्का है। उसी रात मैं प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूँगा। मिस्र देश में मनुष्य और जानवरों के सभी पहलौठे बच्चों को मार डालूंगा और मिस्र के सभी देवताओं को भी दंड दूंगा। तुम लहू पोत कर दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो। वह लहू देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूंगा, तुम विपत्ति से बच जाओगे। तुम उस दिन का स्मरण रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पर्व के रूप में मनाओगे। तुम उसे सभी पीढ़ियों के लिए अनंत काल तक पर्व घोषित करोगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। यह आशीष का प्याला है, इसके द्वारा हम मसीह के रक्त के सहभागी बन जाते हैं। यह आशीष का प्याला है, इसके द्वारा हम मसीह के रक्त के सहभागी बन जाते हैं। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूँगा। अनुवाक्य। यह आशीष का प्याला है, इसके द्वारा हम मसीह के रक्त के सहभागी बन जाते हैं। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ, तूने मेरे बंधन खोल दिए। अनुवाक्य। यह आशीष का प्याला है, इसके द्वारा हम मसीह के रक्त के सहभागी बन जाते हैं। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। अनुवाक्य। यह आशीष का प्याला है, इसके द्वारा हम मसीह के रक्त के सहभागी बन जाते हैं। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 11, वचन संख्या 23 से 26। जब जब आप यह खाते अथवा पीते हैं, प्रभु की मृत्यु घोषित करते हैं। भाइयों, मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बता दिया है कि जिस रात को प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए, यही मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम इसमें से पियो तो यही मेरी स्मृति में किया करो। इसलिए जब जब आप लोग यह रोटी खाते
और यह प्याला पीते हैं, आप प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। वह पास्का पर्व का पूर्व दिन था। यीशु जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वह अपने शिष्यों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। शैतान ब्यारी के समय तक सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस के मन में यीशु को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। यीशु जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है। मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ और ईश्वर के पास जा रहा हूँ। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तब वह परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बंधे अंगोछे से पोंछने लगे। जब वह सिमोन पेतरुस के पास पहुंचे तो पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु आप मेरे पैर धोते हैं? यीशु ने उसे उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूं, बाद में समझोगे। पेतरुस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हारे पैर ना धोऊं तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस पर सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु तब तो मेरे पैर ही नहीं मेरे हाथ और सिर भी धोइए। यीशु ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उसे पैर के सिवा और कुछ भी धोने की जरूरत नहीं, वह पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो परंतु सबके सब नहीं। वह जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा, इसीलिए उन्होंने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो। उनके पैर धोने के बाद वह अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। इसलिए यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोना चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी किया करो। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, 40 काल की तपस्या के 5 सप्ताह समाप्त करने के बाद माता कलीसिया पुण्य सप्ताह में प्रवेश कर चुकी हैं। इस पुण्य सप्ताह के 3 महत्वपूर्ण दिन, पुण्य बृहस्पतिवार, पुण्य शुक्रवार और प्रभु यीशु के
पुनरुत्थान के पर्व की हम याद करते हैं। पुण्य बृहस्पतिवार के दिन प्रभु यीशु ने, प्यारे भाइयों और बहनों, जन्म से लेकर मृत्यु तक विश्वासियों के लिए आशीष के और बरकतों के हाथ बने रहते हैं, उद्धार के हाथ बने रहते हैं। इसलिए अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना करना, अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना करना, जिससे कि उन हाथों के द्वारा आप सभी लोगों को ईश्वर का अनुग्रह, उसकी कृपा और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप लोगों को मिलता रहे। 12 वंशों में एक वंश को प्रभु ने अपने लिए रखा था, जिससे कि वह उसके लिए बलि चढ़ाया करें, शांति की बलि उनके लिए अर्पित किया करें। पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि याजक, प्यारे भाइयों और बहनों, मंदिर में मेमने का रक्त लेकर वेदी पर छिड़कते, लोगों पर छिड़कते थे। उनकी यह धारणा थी कि इस रक्त के छिड़काव से लोगों के पापों की क्षमा और उन्हें निजात मिलती है। लेकिन यीशु मसीह ने, जो निर्दोष मेमना था, जिसका कोई दोष नहीं था, जो निष्कलंक था, उस मेमने ने अपना रक्त बहाया और पिता के साथ सारी मानव जाति का मेल कराया। आज के इस पवित्र दिन में प्रभु यीशु ने अपने प्रेम का प्रमाण दुनिया को दिया। उन्होंने अपने बदन को तोड़ा। जब वो अपने चेलों के साथ भोजन कर रहे थे, उन्होंने अपने पूज्य हाथों में रोटी ले ली, उसे तोड़ा और उसे अपने चेलों को यह कह कर दिया, तुम इसे ले लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी तरह से उन्होंने भोजन के बाद कटोरा लिया, उसे अपने चेलों को देते हुए कहा कि तुम इसे ले लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नई व्यवस्थान का यह रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तुम इसे मेरी स्मृति में किया करो। ये आदेश उन्हें दिया गया था और उसी आदेश के चलते, प्यारे भाइयों और बहनों, आज कलीसिया में पुरोहित उस बलिदान को अर्पित करते हैं जो धन्यवाद और प्रायश्चित का बलिदान है, प्रभु के प्रेम का प्रमाण है जो उसने सारी मानव जाति के लिए दिया। आज की धर्म विधि में मुख्यतः 5 भाग हैं और पहला भाग है वचन समारोह। ईश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करता है। पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं उसने नबियों के द्वारा बातें की, उनके द्वारा बहुत से चिन्ह और चमत्कार दिखाए। लेकिन नए व्यवस्थान में हम पढ़ते हैं वह स्वयं मानव जाति के साथ बातें करता है। वो स्वयं इस दुनिया में आया और उसने अपना लहू बहाकर मुझे और आपको हमारे पापों से आजाद किया। आज की धर्म विधि का दूसरा भाग है चेलों के पैर धोना। चेलों के पैर धोने का जो संकेत है वो इस बात में है संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण त्याग और अपने प्रेम को कार्यान्वित करना। उन्होंने न केवल कहा बल्कि उन्होंने करके दिखाया। उनकी कथनी और करनी दोनों एक समान थी। यदि वह प्रेम के विषय में बात करते थे तो उसे कार्यान्वित भी करते थे। तीसरा भाग परम प्रसाद की स्थापना। जब उन्होंने रोटी को तोड़ा तो ये इस बात का संकेत था कि वह अपना शरीर मेरे और आपके लिए और मानव जाति के पापों के लिए समर्पित कर रहे हैं। उनका बदन तोड़ा जा रहा है, उनका रक्त जो बहाया जा रहा मेरे और आपके पापों की क्षमा के लिए है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि मेढ़ों, बकरों और साड़ों का रक्त पाप नहीं हर सकता। इसलिए यीशु ने अपना पवित्र बहुमूल्य रक्त बहाया और मुझे और आपको हमारे पापों की क्षमा मिली। इसी के साथ 5वां भाग परम प्रसाद की आराधना है। हम उस प्रभु की आराधना करते हैं जो महिमान्वित हुआ है, जो महान है। तो प्रभु यीशु, प्यारे भाइयों और बहनों, जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मैं समझता हूं कि उन्होंने दूर दराज से आए लोगों को देखा और उनमें से बहुत सारे अमीर लोग भी थे
जो अपने दासों से पैर धुलवाया करते थे। मंदिर में प्रवेश करने के पहले लोग हाथ पैर धोकर मंदिर में प्रवेश किया करते थे। उनमें से जो बड़े लोग थे, अमीर लोग थे, उन्होंने अपने दासों के द्वारा पैर धुलवाए। और यीशु ने इस दृश्य को, मैं समझता हूं कि अवश्य देखा होगा, इसलिए अपने चेलों को पाठ पढ़ाने के लिए उन्हें एक उदाहरण देना चाहा कि तुम में से जो बड़ा होना चाहता है, सबसे पहले वो सबका दास बने। इसलिए उन्होंने अपनी कमर में अंगोछा बांधकर अपने चेलों के पैर धोए हैं। वास्तव में चेलों को गुरु के पैर धोना चाहिए, ऐसी ही प्रथा हमारे समाज में है। लेकिन यीशु के जैसा कोई व्यक्ति आज तक ना तो हुआ ना कोई होगा, क्योंकि उसने ईश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी उसकी बराबरी नहीं की, और गुरु होने पर भी उन्होंने अपने चेलों के पैर धोए हैं, विनम्रता का उन्हें पाठ पढ़ाया। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, वो प्रभु आज मुझे और आपको शिक्षा देता है कि मैं इसलिए आया हूं जिससे कि तुम्हें अनंत जीवन मिले। मैं सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए आया हूं। जैसा कि मार्कुस अपने सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 45 में लिखता है। इब्रानियों के पत्र अध्याय 9 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं, बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया, और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बने रहने वाला उद्धार प्राप्त किया है। ये वो प्रभु है जिसने अपना जीवन न्यौछावर किया, जिसने क्रूस पर अपने हाथ फैला दिए, जिसने क्रूस पर अपने आप को समर्पित होने के लिए जल्लादों के हाथों में दे दिया। गेत्सेमनी बाग में जो औंधे मुंह होकर प्रार्थना करता, गिड़गिड़ाते हुए उसने प्रार्थना किया, उनका पसीना खून बन के बहने लगा प्यारे भाइयों और बहनों, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने प्रेम का सच्चा प्रमाण मुझे और आपको देना चाहता था, और उसने ऐसा ही किया। इब्रानियों के पत्र अध्याय 10 पद संख्या 10 और उससे आगे हम पढ़ते हैं कि ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। ईसा मसीह के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं, क्योंकि उसने अपना पवित्र लहू बहाकर मेरे और आपके पापों की क्षमा के लिए प्रायश्चित किया। उसके प्रायश्चित के द्वारा मैं और आप बच गए। इसलिए आज जब हम उस दिन की याद करते हैं तो हम धन्यवाद करें पिता ईश्वर का कि उसने अपने इकलौते बेटे को मेरे और आपके लिए कुर्बान कर दिया। अब मेरा और आपका उत्तरदायित्व क्या है? मैं समझता हूं कि जब वचन पढ़कर हमें सुनाया जाता है तो हम ध्यानपूर्वक कान लगाकर प्रभु का वचन सुने, अपने हृदय रूपी भूमि को हम तैयार करें, जिससे कि वह वचन हमारे हृदय की भूमि में बोया जाए और हमारे हृदय से ईश्वर का आशीर्वाद लोगों के लिए निकले। वो हमें ब्लेस करे और आशीष प्रदान करे। हमारे हृदय से प्यारे भाइयों और बहनों अच्छे और बुरे दोनों विचार निकलते हैं। इसलिए बाइबल कहती है आप अपने हृदय की रक्षा किया करें, पूरे हृदय से, पूरी शक्ति से, पूरे सामर्थ्य के साथ ईश्वर के अनुग्रह पर भरोसा करते हुए हम उसकी आशीषों के लिए, दर्शनों के लिए लालायित रहें। आज का ये पवित्र दिन हमें याद दिलाता है कि यीशु ने अपने बदन को तोड़ा, उसने अपने रक्त को बहाया, जिससे कि मैं और आप आज़ाद हो जाएं, मैं और आप स्वतंत्र हो जाएं, मैं और आप अब पाप की दास्ता में ना रहें। हमारे ऊपर अब पाप का वश ना चले, गुलामी का कोई वश ना रहे, बल्कि हम स्वतंत्र होकर उसकी संतान बनकर हम जीवन व्यतीत करें। इसलिए आज के इस पवित्र दिन में
जो संदेश प्रभु हमें देना चाहता है वो ये है, जैसे मैंने तुम्हें प्रेम किया तुम भी एक दूसरे को प्रेम करो। जैसे मैंने तुम्हारे पैर धोए वैसे तुम भी एक दूसरे के पैर धो। जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो भी तुम एक दूसरे के साथ किया करो। आमीन।